हेलो एवरीवन। सो टुडे आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। बेसिकली हम इस क्वेश्चन के थ्रू फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। देन समझने के बाद हम इस क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे हम ये फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम पहले फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ लेते हैं कि ये दोनों आखिर होते क्या है। तो पहले हम फर्स्ट ऑर्डर की तरफ देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर आखिर होता क्या है। बेसिकली जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो होता है कि किसी भी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम उसे बोलते हैं कि हम किसी भी फंक्शन को जब हम एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो वो होता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि मैंने यहाँ पे y फंक्शन लिया, y फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव किया, वो निकल के आया y1, तो इसी को बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर मैं इसको अगर एक और बार डिफरेंशिएट करूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, dy dx ऑफ dy by dx इज इक्वल्स टू y2। और मैं इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y2। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी भी फंक्शन को एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर हम इसको उसी फंक्शन को हम जब दो बार डेरिवेटिव करेंगे तो वो होगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आया होगा। तो चलो इस क्वेश्चन के थ्रू और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, फाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इज इक्वल्स टू ई tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को हम एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे एंड उसके बाद इसका जो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो हम निकालेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई tan इनवर्स ऑफ x। तो अभी मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि जो dy बाई डी एक्स होता है वो होता है y1 के बराबर, एंड अगेन उसको डिफरेंशिएट करेंगे वो होगा y2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे हम y1 पुट कर देंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशियल एक्सपोनेंशियल ही होता है, और जो एक्सपोनेंशियल की जो पावर में जो tan इनवर्स ऑफ x है इसको भी डेरिवेटिव करना होगा इसका भी, जो कि हम यहाँ पे साइड में डायरेक्ट लिख देते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, जो कि एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सीधा डायरेक्टली लिख देता हूँ 1 का मल्टीप्लाई, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये। तो अभी ये भी एक इनकम्प्लीट है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, y1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई tan इनवर्स ऑफ x। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे भी e फ्रॉम इक्वेशन 1, जो ये e tan इनवर्स ऑफ x है ये है y के बराबर। तो अब हम यहाँ पे इसको e tan इनवर्स की x की जगह y से इसको रिप्लेस कर देंगे और उस y को हम यहाँ पे ला देंगे, तो वो बनेगी, इक्वेशन बन जाएगी 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो निकल चुका है। मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल चुके हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें हमें एक और चीज़ पूछी गई है जो कि है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम किसी भी डेरिवेटिव को दो बार डिफरेंशिएट करते हैं तो तब जाके हमको मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को जो हमने एक बार डेरिवेटिव की, इसी डेरिवेटिव को हम दोबारा से एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इस इक्वेशन नंबर 2 को हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पे इस वैल्यू को यहाँ पे लिख देते हैं, d/dx ऑफ y1 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस y। ठीक है, इसको ले लेते हैं 0 के बराबर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देते हैं। स्प्लिट करके हम यहाँ पे लिख देते हैं और अच्छे से, dy1/dx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस dy/dx इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक साथ जब दो फंक्शंस दिए होते हैं, तो बेसिकली जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जब एक साथ जब दो फंक्शंस आते हैं तो हम वहाँ पे प्रोडक्ट रूल का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लिख के दे देता हूँ कि प्रोडक्ट रूल आखिर कैसे करते हैं। dy/dx, और बेसिकली जो प्रोडक्ट रूल होता है उसको हम यूवी रूल भी बोलते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहले एक का डिफरेंशिएशन दूसरे को ऐसे कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, देन दूसरे का डिफरेंशिएट और एक पहले वाले को जिसको हम ये, और जैसे इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे और इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम पे फिर प्लस करके हम इसको फिर कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मैं बताता हूँ कैसे, u dv/dx प्लस v du/dx। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, पहले हम इसको y1 d/dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और y1 को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट dx ऑफ y1। आई होप आपको ये वाला जो पार्ट है समझ आया होगा। यहाँ पे हमने बस प्रोडक्ट रूल यूज़ किया और इस वाले की जगह यहाँ पे हम यही वैल्यू पुट कर देते हैं, कोई चेंज नहीं है। तो आई होप आपने जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये लिख दिया होगा। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, ये हटा देता हूँ इसको, बस इतने में काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे लिख देते हैं y1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा कांस्टेंट का 0, एक्स स्क्वायर का 2x एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और y1 का हो जाएगा डेरिवेटिव y2, तो और ये हो जाएगा y1। तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको सॉल्व करके डायरेक्टली, 0 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये dy1 की जगह लिख देते हैं हम y2, ये और ये हो जाएगा y1। तो इसको हम और अच्छे से यहाँ पे इस जगह पे लिख लेते हैं। अब वैसे भी ये सॉल्व हो चुका है पूरा, और अब और ज़्यादा और अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। अब ये 2x y1 माइनस y1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2। तो इस इक्वेशन का हमको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है और यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अब ये जो पूरा जो ये क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर को पहचानने के लिए हम यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि जब हमने इसको एक बार डेरिवेटिव किया तो ये y के नीचे जो ये 1 लगा है इससे पहचान सकते हैं कि ये जो होगा ये होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और जो कि हमने अभी इसको दोबारा से डिफरेंशिएट किया इस इक्वेशन को,
तो यहाँ पे जो हम y के नीचे देख सकते हैं कि ये लगे लिखा है y2, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि ये है हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आई होप आपको ये छोटा सा लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।